हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और हम कंप्लीट कर रहे हैं स्पीडी करंट अफेयर 2024 के अक्टूबर एडिशन वाली जो मैगज़ीन है उसके हम ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। और इसके पहले हम 2 पार्ट में वीडियोस कर चुके हैं और ये तीसरा पार्ट रहेगा। लगभग 800 साढ़े 800 ऑब्जेक्टिव इसमें हमको करना है और ये उस पार्ट का तीसरा वीडियो है। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आप जाकर मेरे चैनल पर जाएंगे, परीक्षा धाम पब्लिकेशन करके उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो वो पहले वीडियो आप देख लीजिए। आधे घंटे 1 घंटे के वीडियो हैं, ठीक है। हम एक साथ नहीं करते क्योंकि ज़्यादा हो जाते वो। चलिए देखते हैं, कोशिश करेंगे कि ये यहाँ इसमें ख़त्म हो जाए। और या तो फिर जब तक चीज़ें फुल एनर्जी से होंगी तब तक हम करेंगे, ज़बरदस्ती काम को पूरा नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करने के लिए कहा था, किसी ने किया तो नहीं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आगे देख लेते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है। ये है इंडोनेशिया, ठीक है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता था। ये जीता था कोलकाता नाइट राइडर्स ने, ठीक है। श्रेयस अय्यर इसके कप्तान थे, ठीक है। हाल ही में भारत ने वन नेशन वन एयर स्पेस के लिए किस नाम से एक मिशन लॉन्च किया है। ये किया है मिशन ईशान। क्या नाम से? मिशन ईशान के नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश में लॉन्च किया गया है, ठीक है। किस देश में लॉन्च किया गया है? भारत में। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस फाउंडेशन के सहयोग से लेटेस्ट मूव इंडिया अभियान शुरू किया है। ये किया है A और B दोनों, यानी कि रिलायंस फाउंडेशन और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के द्वारा। आइए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 315। दुनिया के सर्वाधिक प्रतिष्ठित कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी हैं। ये पहली भारतीय अभिनेत्री बन गई हैं अनुसुईया सेन गुप्ता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला निदेशक कौन बनी है। ये बनी है पायल कपाड़िया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं तेज़ी से, आपको तो क्वेश्चन ये याद होते ही होंगे। हाल ही में किस राज्य में सागा दावा का त्यौहार मनाया गया है। सागा दावा का त्यौहार ये सिक्किम राज्य में, ठीक है। हाल ही में किस भारतीय शैक्षणिक संस्थान के वैज्ञानिकों ने मलेशिया से लड़ने के लिए एक नया टीका विकसित किया है। ये नया टीका विकसित किया है, कौन सा टीका है आइए देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने ये टीका तैयार किया है, ठीक है। JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है ये। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ जिसे नाफेड का अध्यक्ष किसे चुना गया है, ठीक है। इसे नाफेड भी कहा जाता है। इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? जेठा अहीर को। हाल ही में UAE में आयोजित 5वें विदेश मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में किस देश को 2 पुरस्कार मिले हैं। किस देश को 2 पुरस्कार मिले हैं? ये भारत को। हाल ही में किस भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ ने या किस भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ को नासा ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। हॉल ऑफ फेम में नासा ने मुनीब अमीन भट्ट को शामिल किया है। हाल ही में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक ATCM का आयोजन कहाँ किया गया है। ये केरल के कोची में किया गया है। हाल ही में भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। ये किया गया है उमरोई मेघालय में, ठीक है। हाँ, उमरोई मेघालय में। पहली बार भारत के किस सरकारी टीवी चैनल ने AI कृष और AI भूमि नामक 2 AI एंकर लॉन्च किए हैं। ये हैं DD किसान के द्वारा। हाल ही में 10वें विश्व जल फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है। ये किया गया है बाली के, जो इंडोनेशिया में बाली द्वीप है वहाँ पर ये किया गया है, ठीक है। 77वें कांस फेस्टिवल 2024 में 30 वर्षों बाद किस भारतीय फिल्म को शामिल किया गया है। ये शामिल किया गया है ऑल वी इमेजिन एज लाइट।
हाल ही में किस देशों में फ़िलिस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता प्रदान की है? किन देशों ने प्रदान की है? ये आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे ने ये मान्यता प्रदान कर दी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। किस देश की लेखिका जेनी एर्पेनवेक ने अपने उपन्यास कायरोस के लिए 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये जर्मनी से हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय मूल के किस अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक को क्षणिक खगोलीय पिंडों के खोजों के लिए 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। T20 टूर्नामेंट में के इतिहास में 8000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? ये हैं विराट कोहली, रन मशीन विराट कोहली। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन बना है? 99वां सदस्य बना था स्पेन। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? ये 39वें स्थान पर रखा गया है। हाल ही में किसने मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक या DGP के रूप में कार्यभार संभाला है? ये है इदा सिसा नोंगरांग। ठीक है, थोड़ा लंबा नाम है, आप याद रखेंगे। संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस अर्धसैनिक बल को सौंप दी गई है? ये सौंपी गई है CIF को। ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल स्पेशल फोर्स ये होती है दोस्तों। ठीक है, हाल ही में किसने ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंग ते बने हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 336, पब्लिक सेक्टर के बैंकों में कौन सा बैंक इस वित्त वर्ष टोटल बिजनेस और डिपॉजिट जुटाने में पहले स्थान पर रहा है? ये पहले स्थान पर रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई? ये मौत हुई थी ईरान के राष्ट्रपति थे। किस राज्य के गोपी थोटाकुरा भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने? इनका नाम है बने, ये कहाँ से थे? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, हाल ही में इंडियन ऑयल ने पहली बार किस देश को अपनी प्रीमियम ईंधन XP100 का निर्यात किया है? ये श्रीलंका ने। फीफा ने महिला विश्व कप फुटबॉल 2027 की मेजबानी किसे सौंपी है? ये सौंपी है ब्राज़ील को। किस देश ने पर्यावरण की रक्षा में योगदान देने वालों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया है? ये किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है, UAE ने। आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन बना है? अपने सभी ग्लेशियर खो दिया है वेनेजुएला ने। हाल ही में किस भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है? ये हैं सुनील छेत्री ने। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान से 6.2% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ये कितना कर दिया है दोस्तों? 6.9% ये कर दिया है। किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से आपदाओं के दौरान हुए नुकसान की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली DRIMS लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है असम ने। किसने? असम ने। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पोर्टेबल हॉस्पिटल का सफल परीक्षण किया है? पोर्टेबल इसका सफल परीक्षण कब किया है? भीष्म का। ठीक है, भीष्म नाम है। हाल ही में GTRI के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में अमेरिका को पीछे पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन बना है? ये बन गया है चीन। भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये हैं
पी श्याम निखिल जो कि तमिलनाडु से हैं। किस भारतीय पांडुलिपि को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है? ये किया गया है उपरोक्त सभी को किया गया है। ये तीनों ऑप्शन देख लेंगे, रामचरितमानस, सहृदय लोक लोचन और पंचतंत्र, तीनों को। ठीक है। भारत के किस देश के चाबहार में स्थित शहीद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए समझौता किया है? ये आप सभी जानते हैं, ईरान का चाबहार बंदरगाह है। हाल ही में किस देश की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर 29 बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया है नेपाल की हैं रीता शेरपा। WHO की किस मुख्य वैज्ञानिक को कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी द्वारा डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? ये हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। कौन है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। हाल ही में साहित्य अकादमी ने किस प्रख्यात लेखक को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है या साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया है? ये है रस्किन बॉन्ड को। किसको? रस्किन बॉन्ड को। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के बल्लेबाज कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? ये न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं दोस्तों। ठीक है, न्यूजीलैंड के ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं। हाल ही में इरडाई ने रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण के लिए किस कंपनी को मंजूरी दी है? ये है हिंदुजा ग्रुप को। हाल ही में कुश्ती की वैश्विक संचालन WWW ने डोप परीक्षण कराने से इनकार करने पर किसे अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है? किसे अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है? बजरंग पूनिया को दोस्तों इन्होंने निलंबित कर दिया है। IAF ने उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया है? ये ऑपरेशन है बॉम्बी बकेट। बॉम्बी बकेट। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च कर दिया है? 6G डिवाइस ये जापान ही कर सकता है दोस्तों। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है? ये जापान को पीछे छोड़ते हुए बन गया है। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में कितने का योगदान दिया है? ये दिया है $5 लाख का। आगे देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के सहयोग से निर्मित नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है फिर से जापान में। भारतीय सेना के खड़गकोर और भारतीय वायुसेना ने पंजाब में किस नाम से 3 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? ये किया है गगन स्ट्राइक 2 के नाम से। किस देश की संसद ने भारत के अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल के बिजली खरीद समझौते को मंजूरी दी है? ये मंजूरी दी है श्रीलंका के साथ। पुरुष और महिला वर्ग ने थॉमस और उबेर का बैडमिंटन 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? ये किस देश ने जीता है दोस्तों? चीन ने जीता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू किया है? स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू किया है मणिपुर ने शुरू किया है। ठीक है। यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया है करीना कपूर को। हाल ही में मुंबई सिटी FC ने किस टीम को हराकर अपना दूसरा इंडियन सुपर लीग ISL 2024 का खिताब जीता है? ये है मोहन बागान सुपर जायंट ने। हाल ही में किस देश ने चीन के चांगए 6 मिशन के साथ चंद्रमा पर अपना पहला उपग्रह ICU-BE कमर भेजा है? ये किसने भेजा है? पाकिस्तान ने भेजा है दोस्तों। काफ़ी इसका अजीब सा नाम है, आप समझ सकते हैं। ठीक है। हाल ही में जारी विश्व प्रेस सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में किस स्थान पर है दोस्तों? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? ये 159 या 159वें स्थान पर भारत
है। केंद्र सरकार ने नव स्थापित वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण जी स्टार्ट का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया है संजय कुमार मिश्रा को। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार चंद्रमा के दूरस्थ भाग से नमूने एकत्र कर वैज्ञानिक अध्ययन के लिए पृथ्वी पर लाने के लिए चांग A6 नामक एक चंद्र अन्वेषण मिशन प्रक्षेपित किया है? एक चंद्र अन्वेषण मिशन प्रक्षेपित किया है, ये देख लेते हैं किसने प्रक्षेपित किया है। ये चीन ने प्रक्षेपित किया है। ठीक है, T20 विश्व कप 2024 के लिए अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका टीम का प्रायोजक कौन बना है? ये कौन बना था उस टाइम? ये अमूल बना था। अमूल दूध पीता है इंडिया। किस राज्य ने नक्षत्र सभा नामक भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान शुरू किया है? ये शुरू कब किया है? ये उत्तराखंड ने शुरू किया है। ठीक है, उत्तराखंड। किस राज्य की वन्यजीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रीन ऑस्कर कहे जाने वाले व्हिटली गोल्ड पुरस्कार मिला है? व्हिटली गोल्ड पुरस्कार दोस्तों ये महत्वपूर्ण पुरस्कार है, आप इसे याद रखें। ये असम, ठीक है, ये असम से बिलोंग करती हैं। ठीक है, हाल ही में टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला उद्घाटन कहाँ किया गया है? विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये आटागामा चिली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुजरात के किस जिला के सदियों पुराने कपड़ा शिल्प अजरक प्रिंट को GI टैग मिला है? ये मिला है कच्छ के, गुजरात के कच्छ एरिया का ही अजरक। और किस भारतीय क्रिकेटर को ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? ये युवराज सिंह को नियुक्त किया गया है। HDFC बैंक के बाद 8 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण वाला दूसरा भारतीय बैंक कौन बना है? ये दूसरा भारतीय बैंक बना है ICICI बैंक। ठीक है, ICICI बैंक, ये आप इसको याद रख लेंगे। हाल ही में भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? ये किसने संभाला है? कृष्णा एल्ला ने संभाला है। हाल ही में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री बन गए हैं इसाक डार। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सार्वजनिक उपक्रम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? ये दिया है इरडा को। हाल ही में भारत के पहले बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी वानिया को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? ये बांग्लादेश से हैं। ठीक है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है नोवाक जोकोविच को। दोस्तों वनडे एग्ज़ाम में और बाकी कोई भी स्टेट PSC एग्ज़ाम हो या UPSC हो, ये अवार्ड से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप तय मानिए 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इसलिए आप अवार्ड को बिल्कुल मिस ना करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहाँ किया गया है? जलवायु घड़ी ये न्यू दिल्ली में। हाल ही में देश के 26वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला है? 26वें नौसेना प्रमुख बन गए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जी बन गए हैं, आप याद रखेंगे। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2024 तक किस रोग के जागरूकता माह के रूप में मनाया गया है? ये मनाया गया है ऑटिज्म जागरूकता माह। ठीक है, हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास उज्बेकिस्तान के तरमेज में संपन्न हुआ? ये संपन्न हुआ, देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। डस्टलिक 2024, क्या नाम है? डस्टलिक 2024, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित कर दिया गया है? ये हैं अमिताभ बच्चन जी को। ठीक है, बिग बी इन्हें कहा जाता है। हाल ही में किस मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? ये है रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है।
फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोएन ने क्रिकेट के किस दिग्गज को भारत में अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? ये किया है MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम नई दिल्ली में किसकी जयंती पर 2250वें निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया है? ये किया है महावीर के, ठीक है, भगवान महावीर के जयंती पर, ठीक है। टोरंटो कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतकर वर्ल्ड खिताब के लिए सबसे कम उम्र में चुनौती देने वाली खिलाड़ी कौन बनी हैं? ये खिलाड़ी बन गई हैं डी गुकेश। कौन है? डी गुकेश, आप नाम याद रखेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना के पूर्वी नौसेना कमान के परिचालन नियंत्रण के तहत पूर्वी समुद्र तट पर किस नाम से एक युद्ध अभ्यास का संचालन किया गया? ये युद्ध अभ्यास था पूर्वी लहर। हॉकी इंडिया छठे वार्षिक पुरस्कार 2023 के दौरान प्रतिष्ठित हॉकी इंडिया असुंता लाकड़ा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है दीपिका सोरेंग को। कौन है? दीपिका सोरेंग को। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 396, देश की आतंकवाद निरोधक इकाई राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? नलिन प्रभात, ठीक है, नलिन प्रभात इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 प्रतियोगिता में किस देश के मोहम्मद सैलन को फोटो ऑफ द ईयर चुना गया है? ये हैं फिलिस्तीनी। हाल ही में भारत ने किसी बाहरी देश को पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की खेप पहुंचाई है? ये किसे पहुंचाई है दोस्तों? फिलीपींस को पहुंचाई है, ठीक है, फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल पहुंचा दी गई है। हाल ही में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया अबू धाबी में। हाल ही में DRDO ने स्वदेशी इंजन के साथ क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये सफल परीक्षण किया है निर्भय। क्या नाम है? निर्भय का। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 401। हाल ही में भारत की आज़ादी से जुड़ी किस शहर की तिरंगा बर्फी और धलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को GI टैग का दर्जा दिया गया है? ये हो जाएगी वाराणसी से। IMF ने वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ये कर दिया है 6.8%, ठीक है। BCCI द्वारा मान्यता प्राप्त हाइब्रिड पिच वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन बना है? हाइब्रिड पिच वाला भारत का पहला स्टेडियम बन गया है HPC स्टेडियम धर्मशाला, ठीक है। ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का स्टेडियम है। सबसे खूबसूरत स्टेडियमों में से एक माना जाता है ये विश्व का, और भारत का सबसे खूबसूरत तो ये है ही। हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बोले तो RCB के खिलाफ किस टीम ने IPL के इतिहास का सबसे बड़ा 287 रन का टारगेट दिया था? ये कैसे भूल सकते हैं ये RCB फैंस। जो सामने टीम थी सनराइजर्स हैदराबाद, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 405। T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ये बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा। हाल ही में ईरान की सेना ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। ईरान ने इस हमले को क्या नाम दिया है? ईरान ने इस हमले को नाम दिया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। हाल ही में किस संस्थान ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए एक टिकाऊ हाइड्रोजन बनाने की घोषणा की है? ये टिकाऊ हाइड्रोजन बनाने की घोषणा की है IISc बेंगलुरु ने। किस भारतीय फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के लिए चुना गया है? ये चुना गया है ऑल वी इमेजिन एज लाइट।
हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत के वित्त वर्ष 2023-24 के अपने जीडीपी विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.7% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ये 7% कर दिया है। हाल ही में भारत के जगजीत पवाडिया संयुक्त राष्ट्र के किस प्रमुख निकाय में तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुनी गई हैं? ये तीसरे कार्यकाल के लिए है अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए चुनी गई हैं। भारतीय वायुसेना का अब तक का देश का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास गगन शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ये पोखरण राजस्थान में आयोजित किया गया। केंद्र सरकार द्वारा जारी रैंक के अनुसार जल जीवन मिशन में किस राज्य के नीलगिरी जिला को देश का पहला स्थान मिला है? ये पहला स्थान मिला है तमिलनाडु को। ठीक है, तमिलनाडु को पहला स्थान मिल गया है। 8 अप्रैल 2024 को उत्तर प्रदेश के किस जिले के तुलसी जल प्रपात पर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनकर तैयार हो गया है? ये है चित्रकूट में। ठीक है, चित्रकूट में ये बन गया है। किस देश के महावाणिज्य दूत नीरज ए शर्मा को मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? मेडल ऑफ ऑनर से ये है पलाऊ से। ठीक है, 415 हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एक नैनो सेंसर विकसित करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है? ये नैनो सेंसर विकसित करने में बड़ी कामयाबी ये जोधपुर से हैं। ठीक है, हाल ही में ईरान के चाबहार के बाद किस देश के सितवे दूसरा विदेशी बंदरगाह बना है जिसका संचालन का अधिकार भारत को मिल गया है? ये सितवे कहाँ का है? ये म्यांमार का है। ठीक है, कन्नड़ भाषा की किस कवि और लेखिका को विश्व साहित्य संगठन वाओ ने विश्व साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ये है ममता जी सागर। पेरिस ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में भारत की प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये है बिल्किस मीर। क्या नाम है इनका? बिल्किस मीर। आप देख सकते हैं। ब्लू ओरिजिन ने किस पहले भारतीय को अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में चुना है? ये किसको चुना है? गोपी चंद थोटाकुरा को। गोपी चंद थोटाकुरा। हाल ही में किस देश के 111 साल से जॉन एल्फ्रेड टिनीस वुड दुनिया का सबसे उम्रदराज शख्स बनने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया है ब्रिटेन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने विश्व बैंक समूह की आर्थिक सलाहकार समिति में किसे शामिल करने की घोषणा की है? ये शामिल करने की घोषणा की है राकेश मोहन को। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 422 है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आईआईटी बॉम्बे और किसके सहयोग से विकसित भारत की पहली घरेलू कैंसर जीन थेरेपी कार टी लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से। लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान के लिए अधिक से अधिक युवाओं को आकर्षित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये बनाया है आयुष्मान खुराना को। ठीक है, कौन है? आयुष्मान खुराना। आगे देख लेते हैं। 10,000 मेगावाट से अधिक रीन्यूएबल एनर्जी क्षमता वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? भारत की पहली कंपनी ये बन गई है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, हाल ही में विश्व बैंक ने 23-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? ये अनुमान बढ़ाकर कर दिया है 7.5%। हाल ही में किसने ASSOCHAM के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? ये पदभार संभाला है संजय नायर ने। हाल ही में विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये हैं अर्जुन एरिगेसी। हाल ही में किसने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के महानिदेशक का पदभार संभाला है? PIB के महानिदेशक बन गए हैं ये सैफ अली बी शरण। ठीक है, हाल ही में अडानी ग्रुप ने उत्तर प्रदेश में कहाँ भारत का सबसे बड़ा कृषि
अपशिष्ट आधारित जैव CNG बायोगैस संयंत्र चालू किया है? ये चालू किया है मथुरा में। ठीक है, कहाँ? मथुरा में। हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए किसे जॉन डर्क्स कनाडा गैर्डनर ग्लोथ हेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया है डॉक्टर गगनदीप कौंग को। बिल्कुल। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन बना है? ये पहला प्राइवेट बैंक बन गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक आप देख सकते हैं। ICC ने मार्च 2024 के लिए पुरुष और महिला खिलाड़ी का प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे नामित किया है? प्लेयर ऑफ द मंथ ये हैं कामिंदु मेंडिस जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, और माइया बाउचर ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। हाल ही में DRDO ने उड़ीसा तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किस नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण किया है? ये उड़ान परीक्षण कर दिया है अग्नि प्राइम का। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में पारादीप पोर्ट ने किस पोर्ट को पीछे छोड़कर सबसे अधिक कार्गो हैंडलिंग करने वाले देश का बंदरगाह बना है? ये बना है दीनदयाल पोर्ट कांडला। हाँ, दीनदयाल पोर्ट कांडला। चलिए आगे देख लेते हैं। विद्युत मंत्रालय के अधीन किस महारत्न कंपनी को नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ये हैं REC लिमिटेड हो जाएगा इसका आंसर। फिर हो जाएगा साहित्य अकादमी ने अपने 70 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव का आयोजन किया है? ये नई दिल्ली में ही कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए किस उद्योगपति को PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये है रतन टाटा। ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को संयुक्त रूप से हाल ही में पत्रकारिता के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये पत्रकारिता के लिए सम्मानित किया है चमेली देवी जैन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? चमेली देवी जैन पुरस्कार। फिर हाल ही में प्रसार भारती का चेयरमैन कौन बने हैं? तो आगे नीचे ऑप्शन देख लेते हैं कि हाल ही में प्रसार भारती के ये नवनीत सहगल बन गए हैं प्रसार भारती के चेयरमैन। मुंबई ने किसे हराकर 42वीं बार रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीत लिया है? ये विदर्भ ने। हाल ही में न्यूजीलैंड का बेस्ट क्रिकेटर के लिए सर रिचर्ड हेडली मेडल से सम्मानित किया गया है। ये हैं रचिन रविंद्र। ठीक है, ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, आप सभी जानते हैं रचिन रविंद्र। अभी इनको CSK ने खरीदा था। ठीक है। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस शहर के विकास के लिए 181 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं अहमदाबाद। प्रधानमंत्री ने सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण के लिए किस नाम से एक पोर्टल का शुभारंभ किया है? ये किया है PM सूरज के नाम से। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक GII 2022 में भारत 193 देशों में किस स्थान पर रहा है? ये रहा है 108वें स्थान पर। ठीक है, 108वें स्थान पर। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र मानव सूचकांक UNHDI 2022 में भारत 193 देशों की सूची में किस स्थान पर है? ये है 134वें स्थान पर। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? ये है मॉरिशस।
आईसीसी द्वारा फरवरी माह के लिए पुरुष और महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है यशस्वी जायसवाल और एनाबेल सदरलैंड को। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं और यशस्वी जायसवाल भारत से हैं। हाल ही में तीनों भारतीय सेनाओं ने किस नाम से राजस्थान की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में एशिया का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास किया है? ये किया है भारत शक्ति नाम है इसका। हाल ही में हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बन गए हैं नायब सिंह सैनी। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है सीडैक तिरुवनंतपुरम में। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? ये किया है किशोर मकवाना को। ठीक है, किशोर मकवाना इनका नाम है। हाल ही में DRDO ने किस मिशन के तहत एक ही मिसाइल के जरिए कई जगहों पर हमला करने की तकनीक MIRV के साथ अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है? ये किया है दिव्यास्त्र मिशन के तहत। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, दिव्यास्त्र मिशन के तहत। चलिए आगे देख लेते हैं। किस राज्य में विवाहित महिलाओं को 1000 रुपये हर महीने देने हेतु महतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई है? ये दोस्तों छत्तीसगढ़ की योजना है। हाल ही में भारत और जापान की सेनाओं के बीच किस नाम से राजस्थान में 5वें संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? इसका नाम है धर्म गॉर्जियन 2024। 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? ये बन गए हैं जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सुरंग सैला सुरंग का उद्घाटन किया है? ये सैला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की 125 फुट की ऊंची स्टैच्यू ऑफ वेलर बहादुरी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? ये असम में किया है दोस्तों। फिर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 8 मार्च 2024 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? ये मनाया गया इंस्पायर इंक्लूजन। इंस्पायर इंक्लूजन ये थीम थी। हाल ही में किस भारतीय लेखक को जलवायु परिवर्तन की कल्पना में योगदान के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ये हैं अमिताभ घोष। 7 मार्च 2024 को केरल सरकार ने किस नाम से भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये है सी स्पेस। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा पाकिस्तान ने किस प्रांत के पहले सिख मंत्री बने हैं? सरदार रमेश सिंह अरोड़ा पाकिस्तान के किस प्रांत के पहले सिख मंत्री बने हैं? ये बने हैं पंजाब के। हाल ही में आधिकारिक तौर पर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? 32वां सदस्य बन गया है स्वीडन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 97वां सदस्य देश कौन बना है? ये बना है पनामा। देश में पहली बार केरल के तिरुवनंतपुरम में एक स्कूल में किस नाम से पहले रोबोट शिक्षक लॉन्च किया गया है? पहला रोबोट शिक्षक ये है आयरिस। क्या नाम है इसका? आयरिस। हाल ही में अमेरिका स्थित रेड क्रॉस मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में किस देश को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार दिया गया है? ये खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार भारत को दिया गया है। हाल ही में भारत ने हिंद महासागर में अपने युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए नया नौसैनिक अड्डा कहाँ बनाकर INS जटायु को तैयार कर दिया गया तैनात किया है? ये मिनिकॉय में किया है, जो कि लक्षद्वीप का एक छोटा द्वीप है। किस राज्य ने विधवा पुनर्वाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है? ये शुरू की है झारखंड ने। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है? ये अंडर वाटर सेवा का
उद्घाटन किया है कोलकाता ने। किस राज्य में स्थित गेवरा खदान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान है? ये है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? पाकिस्तान में 24 प्रधानमंत्री हो चुके हैं दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। ये हैं शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर NDRC कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है पटना में। हाल ही में भारत सरकार ने साइबर क्राइम और क्रिमिनल्स पर लगाम लगाने के लिए किस नाम से एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है चक्षु नाम से। हाल ही में गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ये बन गया है फ्रांस। किस राज्य ने सभी महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन देने हेतु इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू किया है? ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में नए प्रौद्योगिकियों को विकसित करने वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक योजना शुरू की है? ये योजना शुरू की है अदिति योजना के नाम से। किस देश की कंपनी साब ने हरियाणा के झज्जर में प्रसिद्ध कार्ल गुस्ताव M4 हथियार संयंत्र निर्माण की आधारशिला रखी है, जो 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी रक्षा कंपनी है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन। हाल ही में किस खेल के लिए भारत की पुरुष और महिला टीम ने पहली बार पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है? ये क्वालिफाई किया है टेनिस टेबल के लिए। ठीक है, टेनिस टेबल के लिए। हाल ही में हरियाणा के हिसार स्थित कंपनी में स्टेनलेस स्टील सेक्टर के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। ये किया गया है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने दंगाइयों व प्रदर्शनकारियों की ओर से संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर वसूली का प्रावधान वाला लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश को मंजूरी दी है? ठीक है, उत्तराखंड इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC 2024 का आयोजन कहाँ किया है? ये किया है बार्सिलोना स्पेन में। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के आदिवासी समुदायों द्वारा पहने जाने वाले हाथ से बने हुए कपड़े रीसा को GI टैग मिला है? ये मिला है त्रिपुरा का है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दावेदार निक्की हैली ने किस राज्य से प्राइमरी चुनाव जीतकर ऐसा करने वाली पहली रिपब्लिकन अमेरिकी महिला ये बन गई हैं? इनका नाम है, ये कोलंबिया से हैं। हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? ये बनी है सुमन कुमारी। कौन है? सुमन कुमारी। हाल ही में भारत और मलेशिया के नौसेनाओं के बीच किस नाम से तीसरा द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया? इसका नाम था समुद्र लक्ष्मण। ओडिशा के किस शहर की प्रसिद्ध चांदी की मूर्ति रूपा ताराकासी को GI टैग मिला है? ये मिला है कटक। ठीक है, कटक की है, उड़ीसा शहर में है ये कटक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस शहर में LIC के नए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया है? ये है गिफ्ट सिटी। ठीक है, गिफ्ट सिटी। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन में पुनेरी पल्टन ने किसे हराकर पहली बार यह खिताब जीता? ये जीता हरियाणा स्टीलर्स ने। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI ने रूबी लाल धब्बे वाले हेड सील्ड समुद्री स्लग की एक नई समुद्री प्रजाति का खोज कर इसका नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर क्या रखा है? ये क्या रखा है दोस्तों? मेला नोकला मिस द्रौपदी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में खुशहाली त्यौहार चाप चार कूट मनाया गया? खुशहाली त्यौहार चाप चार कूट कहाँ मनाया गया? ये मिजोरम में मनाया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के
अगालेगा में नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का उद्घाटन किया है। ये किया है मॉरिशस में। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ फार्मा विनियमन और स्वास्थ्य सेवा में ऐतिहासिक साझेदारी की है? ये ऐतिहासिक साझेदारी की है निकारागुआ के साथ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में विक्रमादित्य नामक दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया है? ये किया है उज्जैन में। ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में तेंदुए की अनुमानित संख्या सर्वाधिक है? तेंदुए की अनुमानित संख्या मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए किस नाम से अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन स्थापित करने की मंजूरी दी है? ये दी है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन BPCL ने अपने प्रीमियम पेट्रोल स्पीड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ये बनाया है नीरज चोपड़ा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने किस भारतीय उद्योगपति को नाइटहुड से सम्मानित किया है? ये नाइटहुड से सम्मानित किया है सुनील भारती मित्तल को। किसको? सुनील भारती मित्तल को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किस राज्य के थूथुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट की आधारशिला रखी है? ये रखी है तमिलनाडु में। हाल ही में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत 55 देशों में किस स्थान पर है? ये है 42वें स्थान पर। पंकज कुमार चटर्जी ने साल 2024 का रोमन रोलैंड पुरस्कार किस पुस्तक के बंगाली अनुवाद विजेता के लिए जीता है? ये जीता है दीवान डी स्टालिन ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सर्टिफिकेट और डिप्लोमा जैसे कोर्सेज के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? एक पोर्टल लॉन्च किया है। ये है स्वयं प्लस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 501 है दोस्तों। किस देश के यान निकेल लॉफ्टी ईटन ने 33 गेंदों में T20 में सबसे तेज शतक का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? ये है नामीबिया के। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्या नाम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अच्छा स्क्रीन डबल दिख रही है, ओके। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में थोड़ी ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। तो यहाँ हमको वीडियो ये एंड करना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और हर महीने इसमें स्पीडी करंट अफेयर करवाई जाती है और प्रतियोगिता दर्पण भी करवाने का विचार है। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं उसको जल्दी लेकर आऊँगा। ठीक है। चलिए यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।